हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। दोस्तों, आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं जो अपने आप में एक ब्रांड है। मतलब किसी भी ब्रांड का क्या वैल्यू होता है सोसाइटी में, इसको आप गौर कीजिए। ब्रांड का वैल्यू क्या होता है आप मोदी जी से समझ सकते हैं। मोदी जी को मोदी जी बनाया ब्रांड ने, है ना। और आपको क्या लगता है कि ऐसी ब्रांड बन गया है? ब्रांड बनने के पीछे उनकी मेहनत है, उनका तपस्या है, उनका संघर्ष है, विजन क्लियर है। इन सारे चीज़ों ने उनको ब्रांड बनाया है। इतना आसान नहीं है ब्रांड बन जाना, है ना। तो ब्रांड बनने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने व्यवस्था को आगे बढ़ाना, या जो जिस काम में मशगूल है उसको एक ऊंचाई देना। ये ब्रांड का विशेषता है। मोदी जी अगर ब्रांड बने हैं तो इतना आसानी से नहीं बने हैं, ये आप भी जानते हैं और दुनिया जानती है। कितना स्ट्रगल किया है इन्होंने, आप समझिए। जनसंघ में, आरएसएस में वो काफ़ी मेहनत किए, लेबोरियस थे, है ना। विजनरी लीडर थे, विजनरी उनकी अप्रोच रही है। उसको देखते हुए आरएसएस ने इनको एक मौका देता चला गया। मौका को बखूबी उन्होंने निभाया और संगठन के लिए कार्य किया, और परिणाम स्वरूप मोदी ब्रांड ही बन गया किसी चीज को इंप्लीमेंट करने की क्षमता के लिए। मोदी ब्रांड बन गए किसी चीज की जो न हो सका है उसको पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 370, फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर का इशू, फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम होगा कि भारत में जो आज आप देख रहे हैं सोलर बिजली, है ना, वो चीज़ें एक समय में पहली बार गुजरात में शुरुआत किया गया था। और ये माना जाता था कि सोलर बहुत महंगा है, बिल्कुल महंगा था, लेकिन इन्होंने ठाना और आज दुनिया सोलर को मानती है। तो इसलिए मोदी न केवल रीजनल लीडर है, बल्कि न केवल देश के बेहतर और ब्रांड हैं, बल्कि मोदी न केवल देश के ब्रांड हैं बल्कि ग्लोबल ब्रांड भी बने पड़े हैं। क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर पैनल से जनरेट होगा, ये उन्होंने गुजरात में शुरू किया, और आज पूरी दुनिया इसको मानने लगी है। रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आज क्या इन्होंने ज़माने पहले अपने राज्य में स्टार्ट किया, और न केवल स्टार्ट किया बल्कि उन्होंने सफल बनाया है। इसलिए मोदी एक ग्लोबल लीडर और ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। ब्रांड बनने के पीछे आप देखिए लोग इनके कितने फैन हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत कॉमन व्यक्ति से भी मिलते जुलते हैं। आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में अयोध्या में जो रेलवे स्टेशन का ओपनिंग करने गए थे और जो एयरपोर्ट का ओपनिंग करने गए थे, तो 10,000वां जो लाभार्थी है उज्ज्वला योजना का, उनको उनके घर पे गए, चाय पिए, उनसे बातें की। ये लोगों के प्रति उनका जुड़ाव और अट्रैक्शन, ये उनको ब्रांड बनाता है ना। इसी ब्रांड के कारण मोदी, ब्रांड मोदी की ताकत के आगे सब कैसे पड़ गए हैं फीके। क्योंकि दुनिया में सारी ब्रांड अपने जगह पर, मोदी ब्रांड अपने जगह पर। हम कंपैरिजन करवाएंगे दोस्तों आपको कि मोदी ब्रांड कैसे बने हैं। क्योंकि मोदी अपने आप में ब्रांड ही नहीं है बल्कि गेम चेंजर है। ब्रांड ही नहीं है बल्कि गेम चेंजर है। कैसे गेम चेंजर है आप अंदाजा लगाइए। देखिए, अभी तक की बात मैं कर रहा हूं, ये जितने भी आप सेलिब्रिटी देख रहे हैं सब किसी न किसी राज्य के या किसी न किसी संस्था के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर किसी एक संस्था के हैं, किसी एक राज्य के हैं छोटे से, लेकिन इन्होंने कितनी प्रभाव डाली होगी किसी राज्य में। लेकिन मोदी पूरे राष्ट्र ही नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे उन्होंने अपना डंका पीट दिया। यही ब्रांड मोदी है। आप ये कह सकते हैं कि मोदी भक्त होगा, मैं भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ बात है कि जो सत्य है उसको स्वीकारना पड़ेगा, चाहे वो हंस के स्वीकारिए या रो के स्वीकारिए। मोदी का अप्रोच, मोदी का कार्य करने की शैली, किसी चीज को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना, उसको सफल बनाना, यही तो मोदी ब्रांड है। और यही तो देश की जनता को और देश की जरूरत है। इसलिए देश की जनता उन्हें, मोदी को पसंद करता है और मोदी फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। उसमें हमारे भक्त होने या न होने से कोई बहस ही नहीं है। खैर देखिए, सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल
ममता बनर्जी ने 2023 में सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। कितने लोग आए होंगे पश्चिम बंगाल में। यहाँ देखिए अमिताभ बच्चन 2011 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसी समय अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे। और गुजरात में लायन सफारी जो गिर नेशनल पार्क में, उसको करने के लिए या फिर गुजरात के और सारे सेक्टर को डेवलप करने के लिए, टूरिज्म के लिए इनको बनाया गया। प्रियंका चोपड़ा को असम में 2016 में बनाया गया। यामी गौतम को हिमाचल प्रदेश का बनाया गया। प्राची देसाई गोवा की बनी 2010 में। जॉन अब्राहम अरुणाचल प्रदेश के 16 में बने और महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने। बताइए ये लोग कितने लोगों को अट्रैक्ट किए होंगे। इसके साथ दीपिका पादुकोण बनी, आलिया भट्ट बनी, प्रियंका चोपड़ा भी यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर बनी, डेविड बेकहम यूनिसेफ की बनी। इसके साथ फिर यहाँ देखिए शाहरुख खान, क्षेत्र को छोड़िए किसी देश का ब्रांड एम्बेसडर बना है जिसका नाम है शाहरुख खान दुबई टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बने। सिद्धार्थ न्यूजीलैंड टूरिज्म का बने हैं, कमाल है। नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड का बने हैं। नीरज चोपड़ा को नहीं ज्यादा भाला फेंक में काफी प्रचलित हुए हैं। सैफ अली खान ब्रिटेन के बने हैं और सेलिना जेटली इजिप्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी 2010 में। हमको बताइए ये लोग कितने लोगों को अट्रैक्ट किए होंगे। लेकिन मोदी ने कुछ नहीं किया। मोदी ने क्या किया? मोदी ने जब वो देश में प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने अपने पहले मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खादी की अपील की। देखिए क्या होता है, ब्रांड बनते आप तब हैं जब आप लोगों के दिलों से जुड़े हुए कार्य को करते हैं और लोगों के दिल में बस जाते हैं। और लोगों के दिल में जब बसते हैं तो वह आपके इमेज को ब्रांडिंग करता है और वही आपका ब्रांड बनता है ना। आपका नाम लेते ही लोगों के दिमाग में जब एक अलग छाप आने लगे कि नहीं भाई ये बंदा में है गट्स, ये कुछ कर सकता है ना, तब आप ब्रांड बनते हैं। ऐसे थोड़ी ब्रांड बनेंगे। मोदी के प्रति, मोदी ने जो किया है उसके प्रति लोगों का नजरिया बदला है। वो नजरिया का बदलना ही मोदी ब्रांड है। वाकई में किया है, बहुत सारे काम किए। कुछ ऐसे काम भी हुए जो नहीं होने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे काम हुए, बहुत ऐसे काम हुए हैं जो नहीं होने की संभावना थी। इसलिए मोदी ब्रांड है। देखिए अपील के बाद खादी की अपील की यूज करने के लिए, अपील के बाद खादी उद्योग में 172% की वृद्धि हुई। ये मोदी ब्रांड है। अपील के बाद खादी कपड़ों की बिक्री में 248% की वृद्धि हुई। इसी को ब्रांड कहा जाता है। 2022-23 में खादी उद्योग 1.35 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इसी को ब्रांड। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक व्यक्ति के आह्वान पर 200% तक की वृद्धि हो रही है और एक राजनेता जो जनता के बीच में रह के अपने ब्रांड क्रिएट किया है, एक फिल्मकार या एक एक्टर जो टीवी चैनल के पर्दे पे आके, टीवी के पर्दों पे आके अपना ब्रांड क्रिएट किया है। दोस्तों दोनों में अंतर तो होगा ना, व्यवहारिक अंतर यही तो है जो ब्रांड की वैल्यू और उसकी महत्ता को दर्शाती है। योग को बढ़ावा देने की अपील की। योग हमारी परंपरा की आधार रही है। योग से हमने बड़े बड़े बीमारियों से निजात पाया है। हमारा राष्ट्र जो है सुखी और समृद्ध रहा है। किससे? जब हम शारीरिक रूप से संपन्न रहते हैं, मतलब हम रोग से दूर रहते हैं, तो हम निरोग रहते हैं। तब हम संपन्न रहते हैं। मतलब हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। स्वस्थ रहने का उपाय योगा है। योगा का महत्व इंटरनेशनल लेवल पे इतना बढ़ा, मैंने कहा कि मोदी न केवल भारत के बल्कि दुनिया के ब्रांड बन गए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो यूनाइटेड नेशन है उसमें जब योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, तो यूनाइटेड नेशन के इतिहास में पहला ऐसा रिजोल्यूशन था जिसमें 193 सदस्यों में से लगभग 170 सदस्यों ने सहमति दी। ये मोदी ब्रांड की वैल्यू दिखती है वहां पे, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं वो समाज कल्याण उनके केंद्र में है। यही कारण है कि मोदी ब्रांड बन गए। आगे देखते हैं, इधर जो डिजिटल पेमेंट है,
डिजिटल पेमेंट भारत में लोग कहता था डिजिटल पेमेंट हो नहीं सकता है, लेकिन मोदी जी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारत का है और भारत के अपना बनाया हुआ एप्लीकेशन है। इसके बदौलत प्रत्येक दिन आज के डेट में 35 करोड़ डिजिटल लेन देन हो रहे हैं, जो हम आप कर रहे हैं। 5 रुपया, 10 रुपया, 500, 1000, 2000, 5000 जो सामान खरीदते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इससे एक दिन में 35 करोड़ डिजिटल लेन देन हो रहा है। बताइए हमको आप कि इससे पहले 2014 से पहले जो लोग कहता था कि नहीं संभव है, 2014-15 के बाद बताइए संभव हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए लोग इनको ब्रांड मानते हैं। यहाँ देखिए जो मोटा अनाज है, ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत से विलुप्तता के कगार पर जा रहा था, है ना। आज यूनाइटेड नेशन या दुनिया के जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब कह रहे हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अभाव है, जिसे कहा जाता है हिडन हंगर। जब आप पेट भरते हैं तो भूख मिटता है, लेकिन शारीरिक जो छोटे छोटे जो पोषक तत्वों की कमी रह जाती है उसको हम हिडन हंगर कहते हैं। इसकी पूर्ति आपके अनाज में है, वो अनाज है मोटा अनाज, जिसको अन्न श्री कहा जाता है। मोदी जी के कहने पर यूनाइटेड नेशन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया, श्री अन्न ईयर घोषित किया यूनाइटेड नेशन ने मोदी जी के कहने पर। बताइए क्यों ब्रांड बने? क्योंकि ये उन तत्वों को छू रहे हैं या उन तत्वों को वो सामान्य जीवन में ला रहे हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी ग्लोबल समस्या बना हुआ है, और ग्लोबल समस्या से उससे निजात दिलाने का वो एक सलाह दे रहे हैं या एक रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए मोदी ब्रांड बन चुके हैं। देखिए अपील का जोरदार असर क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति मोटे अनाज की औसत खपत मासिक 14 किलो हुई, जो कि उससे पहले, इनके अपील से पहले इसको छू नहीं रहा था कोई। यूनाइटेड नेशन के मेंबर तो इसको माने ही माने। G20 में जो दुनिया के सबसे विकसित देशों के सदस्य जब भारत में आए तो उनको मोटे अनाज के विभिन्न प्रकार के पकवान दिए गए। मड़ुआ, जिसको मड़ुआ कहते हैं आप, मड़ुआ की रोटी दी गई, मक्के की रोटी दी गई, उससे बना हुआ बहुत तरीके का जो पकवान है वो दिया गया और दुनिया ने उसको सराह के खाया। और इससे ब्रांड हमारे देश के अन्न का बना, और अन्न का ब्रांड बनाने वाले मोदी थे, इसलिए मोदी ब्रांड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्या क्या किए हैं। देखिए एक समय था जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का आधारशिला 2011 या 13 में रखा गया था मोदी जी के द्वारा, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय में लोग कह रहे थे कि इसका फालतू पैसा खर्च किया गया है, इसमें इन्वेस्टमेंट बेकार है। लेकिन भैया मोदी जी हैं, इनका अपना दिमाग है, अपना कार्य करने की क्षमता है जो इनको ब्रांड बनाता है। तो इन्होंने क्या किया, 2018 में 17-18 वाला सेशन में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन के तैयार हो गया। देखिए सरदार पटेल की, है ना, ये स्टैच्यू है, मूर्ति है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि 2018 में 4.5 लाख पर्यटन आए, एक साल में 4.5 लाख पर्यटन आए। अब आगे बढ़िए, देखिए 19 में 27 लाख, कितना गुना बढ़ा, 7 चौका 28, लगभग 7 गुना 6 गुना बढ़ा। फिर साल 2020 में 12,81,000 पर्यटन बने, चूंकि कोविड टाइम था। कोविड टाइम में भी 12 लाख 13 लाख पर्यटन वहां गए। कहाँ? गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने। बताइए लोग वहां गए तो लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला? रोजगार मिला, बड़े होटल से लेकर छोटे छोटे रिक्शा चालक तक को, है ना, बड़े खाने वाले होटल से लेकर छोटे छोटे जो दुकानदार चाय बिस्किट बेचने वाले हैं सबको रोजगार मिला। ऑटो, टेम्पू, ठेला, रिक्शा चलाने वाले सबको रोजगार मिला। यही तो ब्रांड बनाया है मोदी को, है ना। देखिए 2021 में 34 लाख, 22 में 41 लाख, 2023 में सितंबर तक 31 लाख लोग वहां पर विजिट कर चुके थे। बताइए इससे, इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना से, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है ये आज के डेट में, उससे क्या हुआ? लोगों को रोजगार मिला। रोजगार मिला, लोगों के मन में खुशहाली आई। खुशहाली ने मोदी ब्रांड को क्रिएट किया।
है ना। मोदी अपने आप में ब्रांड नहीं बने हैं, उनकी कार्य ने उनको ब्रांड बनाया है, उनकी महत्व ने उनको ब्रांड बनाया है। लोगों को लगने लगा कि मोदी ही देश के असली उद्धार करता है। राम मंदिर, 370, महिलाओं से संबंधित बिल, या फिर अंग्रेजों के समय के जो गुलामी खंड के जो कानून थे उनको हटाया गया। ये सब ऐसे चमत्कारिक और ऐसे साहसिक कदम थे जो लोगों के मन में मोदी के प्रति एक प्रेम और करुणा और उनके प्रति एक अलग इमेज क्रिएट किया जो उनको ब्रांड बनाता है। देखिए कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ये मोदी ब्रांड का ही कमाल था कि कोरोना काल में मोदी ब्रांड का ही ये कमाल था कि एक अपील पे पूरी देश की जनता ताली और थाली बजाने लगी। एक अपील में पूरी देश की जनता दिए जलाएं, बिना दिवाली के दिवाली नजर आ रहे थे, है ना। बिना शहनाई के, बिना लगन के शहनाई बज रहे थे, बिना लगन के शहनाई बज रहे थे, बिना दिवाली के दिवाली नजर आ रहे थे। ये मोदी ब्रांड का ही कमाल है दोस्तों। नहीं तो कैसे बताइए, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी, इवन उनका जो सबसे बड़ा जो अपोजिशन में थे यानी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी ताली और थाली बजाने में लगे थे। देखिए शरद पवार हैं, एनसीपी के बहुत बड़े नेता हैं, है ना। महिला देखिए बड़ी बड़ी थालियां बजा रही है, इतना खुशी का इजहार। ये किसी राष्ट्र के नेताओं के, है ना, प्रति जनता का जो प्यार है उसकी चरम सीमा है दोस्तों। ऐसा प्यार किसी नेता के लिए नहीं दिखाया गया, ऐसा इतिहासकार और ऐसा जानकार लोग बोलते हैं। इसी को मोदी ब्रांड कहते हैं। देखिए उनकी माँ भी अपने बेटे के द्वारा अपील को पूरा कर रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं देखिए यहाँ पर, है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ये देखिए ये सब लोग उसमें लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे शंख बजा रहे हैं और उसको आप समझ रहे हैं। आज जो बच्चा 2 साल का है, जो थोड़ा बहुत समझने लगा है, पिक्चर देखने लगा है, वो भी जानता है कि मोदी जी कमाल का अप्रोच हो गया है इनका, क्योंकि ये लोगों के दिलों पे राज करने के लिए अपना अप्रोच डेवलप करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी अपने आप में ब्रांड बना गया है। नरेंद्र मोदी की ब्रांड बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी क्या हुआ है, मालदीव का जो मामला आया है, लक्षद्वीप का जो मामला है, ये मोदी ब्रांड का ही परिणाम है। इन्होंने अपने आप को ऐसा डेवलप कर लिया कि इनकी एक आवाज पे दुनिया एकदम उनके पीछे आ जाती है, क्योंकि भरोसा है कि ये व्यक्ति हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। और इसका परिणाम ये होता है कि मोदी ब्रांड ने क्या किया है, मोदी जी क्या किए, लक्षद्वीप में गए। लक्षद्वीप में जाने के बाद उन्होंने अपना फोटो खाली शेयर कर दिया सोशल मीडिया पर। परिणाम जानते हैं ना, मोदी ब्रांड का ही वैल्यू है ये, मोदी ब्रांड का ही कमाल है कि पूरी तरह से बगल की सरकार की कुर्सी हिलने लगी। मालदीव की सरकार खतरे में पड़ रही है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है वहाँ के अपोजिशन लीडर ने। वहाँ पे टूरिस्ट, वहाँ की जो मरियम सर एक लीडर थी, उन्होंने मोदी जी पे अभद्र टिप्पणी कर दिया। वहाँ के सांसद ने भारत की जनता को, है ना, मलिन में रहने वाला बता दिया। ये मोदी ब्रांड का कमाल था कि उन लोगों को भारतीय जनता ने जवाब दिया और लगभग पिछले 4-5 दिनों में 25,000 वहाँ के ट्रिप कैंसिल कर दिए गए हैं। मेक माई ट्रिप जो है वहाँ का बुकिंग करने से मना कर दिया है। लोग जो है अब बढ़ चढ़ के सरकार का साथ दे रहे हैं, सेलिब्रिटी तक साथ दे रही है। ये मोदी ब्रांड का कमाल है। यहाँ देखिए ये मोदी ब्रांड का कमाल था कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। इस मौका को देखिए, मोदी की विशेषता है, ब्रांड बनने का कारण है कि मौका को पीछे नहीं हटने देते हैं, पीछे बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। क्योंकि जैसे ही उन्होंने देखा कि भारत में एक अच्छा मौका मिल रहा है टूरिस्ट डेस्टिनेशन का, बस उन्होंने क्या किया कि लक्षद्वीप में एक नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी। जैसे ही सरकार ने नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की, बस वहां पे इन्वेस्टर का तांता लग गया। इससे पहले ही टाटा ग्रुप ने है ना ताज होटल 2 बनाने का वहां पे निर्णय लिया। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पे जाने लगे हैं। देश के अरबपति और बिजनेसमैन भी वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर हो गए। देश विदेश के लोग भी वहां जाने के लिए, अब बताइए इजराइल भी आ गया है, कहा कि मैं भारत को जो है लक्षद्वीप में वाटर ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करने में मदद करूंगा, यानी कि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए। अब बताइए कि ये मोदी ब्रांड नहीं तो क्या है?
हकीकत से मुंह मोड़ना मनुष्य के लिए घातक है, और अब ये घातक कदम कोई उठाना नहीं चाहेगा। तो यही मोदी ब्रांड है दोस्तों। अब मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि मोदी ब्रांड का मतलब ये कतई नहीं है कि मोदी की भक्ति। मोदी ब्रांड का मतलब है कि उन्होंने किस प्रकार से जनता के दिल पर राज किया है, और जनता के दिल पर राज करके अपने लिए जनता के मन में एक छवि प्रकट किया है, और वो छवि विश्वास का है, करुणा का है, व्यवहार का है ना, और उस विश्वास का है कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करेगा। यही जो विश्वास है ये मोदी को एक ब्रांड बनाया है, और इनकी ब्रांड ऐसी है कि इनका जो ब्रांड है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी से भी बहुत आगे है। अब सोचिए ना कि एक सलमान खान या कोई एक्टर या एक्ट्रेस है ना किसी राज्य का प्रचार करते हैं, ये साहब पूरे देश में एक लक्षद्वीप को जो कल तक बहुत कम आदमी जानता था, आज टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हो रहा है। पिछले 4 दिनों में 5 दिनों में लक्षद्वीप गूगल पर इतना सर्च किया जाने लगा कि सर्च इंजन उसका हैंग करने पर लगा हुआ है। अब सोचिए ये ब्रांड वैल्यू नहीं है तो क्या है। कोई अगर सेलिब्रिटी है ना, कुछ बोलता है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन तक प्रभाव रहता है या कुछ सर्चिंग होता है, लेकिन मोदी जी बोल दिए, इतना सर्च होने लगा ये अनुमान भी नहीं लगा सकता था गूगल, और आम जनता भी इस बात को समझती है। दोस्तों इसी प्रकार का जो कुछ वीडियो है इसमें मेरा मोदी भक्त का बिल्कुल आप नहीं समझिएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि आप भी अपना ब्रांड क्लियर कर सकते हैं, आप भी अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कार्य पद्धति है वही आपका ब्रांड बनाएगा। आपका कार्य के प्रति जो डिटर्मिनेशन है वही आपका ब्रांड बनाएगा। बेशक संघर्ष तो करना पड़ेगा। मोदी जी भी संघर्ष किए हैं। गुजरात में 12 साल 14 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद देश में 10 साल वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं 10 साल से। उससे पहले उन्होंने संगठन के रूप में बहुत बड़े बड़े काम किए। लाल चौक पर तिरंगा इतना खतरा मोल लेके उन्होंने तिरंगा फहराने का ठाना था। अब सोचिए इतने संघर्ष के बाद ना आज आप मोदी ब्रांड बन रहे हैं या मोदी ब्रांड कह रहे हैं, इतना आसान थोड़ी नहीं। इसके लिए स्ट्रगल करना होता है, पेशेंस क्रिएट करना पड़ता है। बिल्कुल आपकी उपलब्धि आपके हाथ में होगी, थोड़ी सी वक्त की दरकार है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।